Hello friends, good afternoon. I am Alak Majumdar here. This today's video is all about different sorts of herbs or types of herbs and a little detailed discussion about their applications and how they really fit in when a sentence is formed. With a clear understanding about the usage of herb will really help us in enriching ourselves जहाँ तक इंग्लिश लिखने का या बोलने का सवाल है। तो सबसे पहले हम दोबारा हमारा जो वेबसाइट है इसके बारे में जिक्र करते हैं। इट इज़ alakthementor.com। इसमें सारे जितना वीडियोस है एंड शॉर्ट क्लिप्स है या रील्स है या फोटोज़ है उसमें डाला जा रहा है। यू कैन हैव ए डिटेल्ड लुक ऑल्सो एज एंड व्हेन, जब भी आपको चाहिए यू कैन रेफर टू ऑल दोज। नाउ भार्ब का एप्लीकेशन क्या है इंग्लिश में? भार्ब को एक्चुअली किंग बोला जाता है, राजा जो है इन इंग्लिश, बिकॉज सबसे छोटा सेंटेंस में भी एक भार्ब रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट एक वन वर्ड सेंटेंस है एंड इसमें भी आपका भार्ब का एप्लीकेशन या प्रयोग होता है। भार्ब को कभी कभी एक्शन वर्ड्स बोला जाता है। ये पार्टली ट्रू है, मतलब थोड़ा सा ये सही है, क्योंकि बहुत सारे भार्ब है जो आइडिया देता है एक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल रन, फाइट, डू, वर्क, ये चारों जो एग्जाम्पल है सारे कन्वे करता है एक्शन। रन मीन्स somebody is running, there is action. Fight, somebody is fighting, there is an action. बट कुछ भार्ब ऐसे भी होते हैं जिसमें आइडिया ऑफ एक्शन नहीं होता है। उसमें क्या रहता है? आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी जगह रहने का, ऑफ स्टेट मतलब किस हालत में है, ऑफ बीइंग। इसका एग्जाम्पल है बी, एग्जिस्ट, सीम, बिलोंग, ऑल कॉन्वे स्टेट, मतलब किस स्थिति में है। ये भार्ब का ऑलवेज एक सब्जेक्ट रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये भार्ब ऐसा वर्ड है जो हमको दिखाता है या बोलते हैं व्हाट ए सब्जेक्ट डज। एक सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल एक्शन, हरी प्लेस क्रिकेट। हरी इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब। तो हरी प्लेस, हु प्लेस क्रिकेट? हरी। इसमें एक्शन, व्हाट हरी इज डूइंग? प्लेइंग। स्टेट, विक्टर सीम्स लार्ज हार्टेड। विक्टर को लगता है दिल बहुत बड़ा दिल है। तो ये फीलिंग है, एक स्टेट है। और भार्ब के बारे में कुछ चीज स्पेशल होता है। कुछ वर्ड्स जो है, मोस्ट अदर वर्ड्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशंस हो, ये लोग जनरली फॉर्म चेंज नहीं करता है। खाली नाउन का चेंज होता है जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होता है। अदरवाइज एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस ये लोग फॉर्म चेंज नहीं करता है। लेकिन सारे भार्ब का क्या है, फॉर्म चेंज होता है। जैसे एक भार्ब का बात करें, वॉक, टू वॉक है, 5 फॉर्म्स है। टू वॉक, वॉक, वॉक्स, वॉक्ड, वॉकिंग। इसके पीछे ये चेंज है बेसिकली टेंस के बारे में अगर हम जानकारी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, भार्ब टेंसेस, इसमें टेंस की वजह से ये चेंज हो रहा है। तो भार्ब टू वर्क है, लेकिन इसका 5 डिफरेंट फॉर्म है, फॉर्म एज पर टेंस। नाउ वर्ब का क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर करें, हेल्पिंग वर्ब्स। एग्जाम्पल, इमेजिन दैट माई सिस्टर, मेरा छोटा बहन जो है, शी सेज आई कैन, पीपल मस्ट, द अर्थ विल। These verbs are helping verbs and have no meaning on their own. अपना हिसाब से इसका कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए इस लोग ये सब वर्ब को हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है। यह ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरत है।
एंड इनका और एक पहलू है, हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम मेन वर्ब्स के साथ कंबाइन करके यूज करता है. जनरली आइसोलेशन में ओनली हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं होता है. ऐसा आपका 15 हेल्पिंग वर्ब्स है. नाउ कमिंग टू मेन वर्ब्स. वही चीज हम अगर बोले जो माई सिस्टर सेज आई प्ले, पीपल ड्रिंक, द अर्थ रोटेट्स, तो ये वर्ब मेन वर्ब है और इनका एक मीनिंग है. आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ, पीपल ड्रिंक, पानी पी रहा है, द अर्थ रोटेट्स, ये जो अर्थ है ये घूमता है. एंड अनलाइक योर हेल्पिंग वर्ब्स देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ब्स. अगर हम ये टेबल देखें, टेबल से हमको समझ में आ जाएगा व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज मेन वर्ब. ये सबका लेकिन एक चीज है, सबका मेन वर्ब होगा, उसके बाद किसी का हेल्पिंग वर्ब भी होगा. तो मेन वर्ब ऑलवेज जरूरी है एंड हेल्पिंग वर्ब होने से इट इज अकम्पनीड बाई और हेल्प्ड बाई हेल्पिंग वर्ब और कंबाइंड विद हेल्पिंग वर्ब. विक्टर लाइक्स टी, लाइक्स मेन वर्ब है. यू स्पोक टू मी, मेन स्पोक मेन वर्ब है. दे आर एक्सटैटिक, आर यहाँ पे मेन वर्ब है. दे आर रीडिंग, इसमें आर द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है रीडिंग. अभी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स के बारे में बात किया है. इनको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स. हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है. जैसे हमने पहले जिक्र किया 15 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश एंड वी डिवाइड देम इनटू दो बेसिक ग्रुप में इसको हम डिवाइड करते हैं. एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ये जनरली 3 होता है, बी, डू एंड हैव. एंड ये जो तीनों वर्ब है हेल्पिंग एज हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब, दोनों के हिसाब से इसको हम यूज कर सकते हैं. तो इसका एग्जांपल अगर देखें जिसको हम यूज करते हैं टू मेक कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, बी को ही इज वॉचिंग वीडियो गेम. टू मेक द पैसिव, स्मॉल फिश आर इटन बाय बिग फिश. इसको हम पैसिव नहीं करके एक्टिव में देखें तो इट शुड बी बिग फिश ईट स्मॉल फिश. देन हैव का जो है टू मेक परफेक्ट टेंसेस, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया है. तो इसमें फिनिश इज द मेन वर्ब, हैव इज द प्राइमरी वर्ब व्हिच हेल्प्स, ऑक्सिलरी वर्ब. सिमिलरली अगर हम बात करें मोडल वर्ब्स का, इसमें मोडल वर्ब जनरली 10 होता है. ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, जरूरत या पॉसिबिलिटी जो हो सकता है, एंड मेन वर्ब को उसी हिसाब से इसको मॉडिफाई करता है. तो जो मॉडल वर्ब्स है, कैन का पास्ट टेंस कुड है, मे पास्ट टेंस माइट है, विल पास्ट टेंस वुड है, शैल पास्ट टेंस शुड है, मस्ट और टू. कुछ एग्जांपल्स हम मॉडल वर्ब्स का दिखाते हैं. आई कांट स्पीक इंग्लिश, कांट यहाँ पे एक्चुअली कैन नॉट, यहाँ पे आपका काबिलियत के बात कर रहे हैं, एबिलिटी. मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक स्पेनिश. ठीक है, तो इन दैट केस स्पीक इज द मेन वर्ब एंड कैन इज एज ए मॉडल वर्ब हियर. डेविड मे रीच अर्ली, ठीक है ना. मे इज वॉकिंग एज ए मॉडल वर्ब एंड रीच इज योर मेन वर्ब हियर. वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, would is a modal verb here, like is the main verb here. तो जैसे हमने other examples if we look at, you will understand that generally or mostly modal verbs are combined with main verbs to form a sentence having their own meaning, जिसका अर्थ होता है. ओके, नाउ हमने 15 वर्ब का बात किया. सेमी मॉडल वर्ब्स 3 है, जिसको सेमी मॉडल क्यों बोला जाता है? ये पार्टली दे एक्ट एज मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स एंड पार्टली लाइक मेन वर्ब्स. तो इनका इस्तेमाल ऐसे ही होता है. इनका थोड़ा सा
मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होता है, बाकी मेन वर्ब्स होता है, जैसे नीड, डेयर, यूज टू। एंड मेन वर्ब्स को हमने लेक्सिकल वर्ब्स ही बोलता है, बिकॉज मेन वर्ब्स का क्या है, दे हैव गॉट देयर मीनिंग ऑन देयर ओन, अनलाइक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अपना कुछ मीनिंग नहीं है until unless they are combined with main verbs, but main verbs का अपना मीनिंग रहता है. This is the basic difference between main verbs and the helping or auxiliary verbs. Now coming to classification of main verbs, transitive and intransitive verbs है. Transitive verbs जैसे हमने पहले डिस्कस किया, it takes a direct object, somebody killed the president. Intransitive verb never takes a direct object, he died for example. नाउ मेनी वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, दोनों ही हो सकता है. ट्रांजिटिव का आई सॉ ए डॉग, हियर इट इज टेकिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. वी आर वाचिंग सिनेमा, सिनेमा इज डायरेक्टली ऑब्जेक्ट. ही स्पीक्स जर्मन, जर्मन इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सिमिलरली इफ यू हैव अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं. ही सी हैज रिच्ड, Alex goes to college, he speaks fast. Now coming to linking verbs, नाम से जैसे पता चल रहा है linking verb लिंक करता है, बट इसका अपना कुछ मीनिंग नहीं है. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये मेन वर्ब्स का मीनिंग रहता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है या ऑक्सिलरी वर्ब्स अपना मीनिंग नहीं है, लेकिन दे कंबाइन विद मेन वर्ब्स, देन दे कन्वे मीनिंग. बट लिंकिंग वर्ब का सिमिलर सेंस में अपना मीनिंग ज़्यादा कुछ नहीं है. इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को लिंक कैसे करता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है उसको लिंक करता है विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, सी हैज रिसीव्ड सब्जेक्ट. एलेक्स गोज टू कॉलेज, एलेक्स इज सब्जेक्ट. ही स्पीक्स फर्स्ट, ही इज द सब्जेक्ट, बिकॉज हमने पहले जो डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेडिकेट जो बोलता है, प्रेडिकेट में बेसिकली तीन चीज मिनिमम रहता है, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब. ओके. Now, a linking verb shows equality or a change to a different state or place. State मतलब स्थिति. I am happy, मैं खुश हूँ. I am sorry, मुझे खराब लग रहा है. I am not happy. ठीक है. I am satisfied. ठीक है. I am ecstatic. तो these are state of being, mental being है. ठीक है ना. I am anxious, I am happy. Now linking verbs क्या है, आर ऑलवेज, ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. लिंकिंग वर्ब्स ऑलवेज इंट्रांजिटिव होता है, लेकिन सारे इंट्रांजिटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडीशन है जिसको हमको दिमाग में रखना है जब भी हम लिंकिंग वर्ब्स को एंड इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स को यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं. तो दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव, बट सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स नहीं होता है. एग्जाम्पल, अनिल इज ए स्टूडेंट. अनिल के साथ क्या इक्वेट कर रहा है, अनिल के साथ इज ए स्टूडेंट, इक्विवेलेंट टू ए स्टूडेंट. कटरीना इज ब्यूटीफुल. कटरीना कैप के भी हम बोल सकते हैं, कटरीना साथ ब्यूटीफुल. दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. दैट के साथ हम इंटरेस्टिंग को इक्वेट कर रहा है. द स्काई बिकेम क्लियर. द स्काई इज इक्विवेलेंट टू क्लियर. द स्वीट हैज गॉन बैड. स्वीट जो मीठा था वो खराब हो गया है. स्वीट के साथ क्या है, उसका स्टेट क्या है, इट इज बैड. स्काई कैसा है, क्लियर है. कैटरीना क्या है, ब्यूटीफुल है. देन कमिंग टू डायनामिक एंड स्टैटिक. अगेन नाम से हमको पता चल रहा है डायनामिक क्या है, स्टैटिक क्या है. डायनामिक में जो एक्शन डिस्क्राइब करता है, स्टैटिक मीन जिसमें एक्शन नहीं है. बिकॉज सम वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन, इसलिए उसको डायनामिक बोला जाता है. एंड इसको जनरली विथ कंटिन्यूअस टेंसेस. कंटिन्यूअस टेंसेस क्या है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग. एम के बाद प्ले के साथ आई जो आई एन जी एड होता है, दैट शोज योर कंटिन्यूअस टेंस, बी इट पास्ट और बी इट प्रेजेंट ऑल्सो. ओके. तो ये ऑलवेज हमको दिमाग में रखना है, जो डायनामिक वर्ब्स होता है दे डिस्क्राइब एक्शन, एंड जनरली टेंस का बात करें तो कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है. अदर वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट, नॉन एक्शन, सिचुएशन, इसलिए इसको स्टैटिक बोला जाता है कि इसमें एक्शन कुछ नहीं है. एंड इसको जनरली कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है. एक्सेप्शंस कुछ है, लेकिन जनरली कंटिन्यूअस टेंस के साथ स्टैटिक वर्ब को यूज नहीं किया जाता है. बट हम जब करते हैं उसमें लेकिन मीनिंग जो अर्थ जो होता है
वो चेंज हो जाता है। नाउ डायनामिक वर्ब्स का क्या एग्जांपल है? एक्ट, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं आई एम रीडिंग, रीड, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही गोज, ही इज गोइंग। सिमिलरली स्टैटिक वर्ब का क्या है? लाइक, लव, प्रेफर, विश, इम्प्रेस, ये सारे फीलिंग्स है, परसेप्शंस है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आई हियर, आई साउंड, आई सी समथिंग इज माई परसेप्शन, ठीक है। देन बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, मैंने ये सपोज दिस गार्लैंड कंसिस्ट ऑफ सो मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है, उसमें ये कंसिस्ट होता है दिस पर्टिकुलर गार्लैंड जो हमने माला बनाया है। This include so many chapters, this book includes so many chapters। तो बुक का क्या है? many chapters include करके एक किताब बन रहा है। appear, resemble, seem में मतलब हम जो, मुझे जो लग रहा है, you seem good to me, हो सकता है दूसरे के लिए he may not look good, but in this case it is you, he seems good to me, got my point? So these are all perceptions, thought process, beliefs and feelings, unlike actions जो actually हो रहा है when we describe dynamic verbs। in this case it is static verb। रेगुलर और इनरेगुलर वर्ब्स जो, जैसे हमने पहले बोला है, रेगुलर वर्ब्स का और इररेगुलर वर्ब्स का एंडिंग जो है पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल में अलग होता है। रेगुलर के लिए ई या ईडी होता है, बट इरेगुलर वर्ब्स के लिए ऐसा नहीं है। जैसे हमने बोला है ड्राइव से ड्रोव हुआ फॉर एग्जांपल, ब्लो से ब्लू हुआ फॉर एग्जांपल, ओके। बट रेगुलर वर्ब्स में हमने देखा है ई डी या ई डी लास्ट में ऐड होके उसका पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ओके। एंड रेगुलर वर्ब के लिए पास्ट टेंस एंडिंग एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इज द सेम, ईडी से होता है। इरेगुलर वर्ब के लिए इट इज वेरिएबल, बिकॉज रेगुलर वर्ब्स का फॉर एग्जांपल बेस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, अगर टेंस का बात करें, ओके। लुक्ड, इन दिस केस वन थिंग वी नीड टू नोटिस, हमको फोकस करना है, जो प्रेजेंट में है लुक है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस में दोनों सेम होता है, लुक्ड। वॉक का वॉक्ड। रेगुलर वर्ब्स के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेस मतलब प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये इसमें प्रेजेंट टेंस जो होगा, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होता है, जनरली इट नेवर वैरीज। बट इरेगुलर वर्ब्स की हम बात करें तो बेस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, इन दिस केस इफ यू सी मेनी केसेस इट मे बी द सेम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें काट, प्रेजेंट में भी काट है, पास्ट में भी काट है, पास्ट पार्टिसिपल में भी काट है। लेकिन डू का बात करें, डू इज नॉट डू ई डी, डिड एंड डन, तो तीनों का अलग फॉर्म है। प्रेजेंट में डू है, पास्ट में डिड है, पास्ट पार्टिसिपल में डन है। सिमिलरली बाई में, बट देखो तीनों एग्जांपल क्या है, बाई में प्रेजेंट से बाई है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम है, सेकंड में तीनों सेम है, थर्ड में ओनली प्रेजेंट सेम है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट है। डू एक चीज है, डिड अलग है, डन अलग है। गॉट माय पॉइंट? दीज आर द थिंग्स वी नीड टू मार्क व्हेन यू यूज टेंसेस एंड इरेगुलर वर्ब्स। एंड बाद में जब वर्ब टेंसेस हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। इसको थोड़ा सा यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, रोट लर्निंग है, इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला जनरली नहीं है, अनलाइक रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में जनरली डी या ईडी होके हमारा पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है। सो ओनली वन वे ऑफ थिंकिंग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स इज लाइक दिस, ऑल वर्ब्स आर रेगुलर, इरेगुलर, and the so-called regular verbs are simply one very large group of regular verbs। इसका मतलब क्या है? जितने सारे verb है सारे irregular है, लेकिन सारे irregular verb रेगुलर verbs irregular नहीं है। अब समझ रहे हैं ना? इसमें ये हमको दिमाग में रखना है, जितना verbs होता है सारे irregular फर्स्ट होता है, लेकिन
सारे रेगुलर वर्ब्स लेकिन इरेगुलर नहीं होता है. एंड सम केसेस regular verbs combine with irregular verbs to form sentences. एंड अगेन आई रिपीट, जो हमने पहले डिस्कस किया, रेगुलर और इरेगुलर में ये डिफरेंस है. रेगुलर वर्ब्स मेक मीनिंग ऑन देयर ओन, बट इरेगुलर वर्ब्स जनरली नहीं करता है. इरेगुलर वर्ब्स इन कंजंक्शन विथ रेगुलर वर्ब्स मेक मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस जब सेंटेंस फॉर्म होता है. नाउ फाइनली कैटेनेटिव वर्ब. कैटेनेटिव वर्ब बहुत कम किताब में आपको मिलेगा. एक कैटेनेटिव वर्ब ऐसा वर्ब, मेन वर्ब है जिसको डायरेक्टली अनदर मेन वर्ब फॉलो करता है. ये बहुत रेयर केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. इसमें एक मेन वर्ब को फॉलो करता है अनदर मेन वर्ब. ये नीचे के सेंटेंस हम देखें, इसमें वर्ब क्या दिया है? वांट, हेल्प, लाइक, डिसाइड आर कैटेनेटिव. कैटेनेटिव का मतलब क्या है? चेन. इट इज ए लैटिन वर्ड, कैटेना से डिराइव हुआ है एंड इट इज कॉल्ड कैटेनेटिव. चेन है, it forms a chain. How the chain is formed? One main verb is followed by directly by another main verb. I want to see a football match. Want is a verb here, see is another verb. Help clean. Help is one verb, clean is another verb here. I like eating. Like is verb, eat is another verb here. Okay. So decided to try to rent a house near the sea. हमने ये डिसाइड किया समुद्र के नज़दीक में एक मकान हम रेंट में लेंगे. ट्राई टू रेंट ए हाउस नियर द सी इज द कैटेनेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिसाइड. डिसाइड इज द मेन वर्ब विच इज फॉलोड बाय दिस थिंग विच इज कैटेनेटिव कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज डूइंग? डिसाइड वर्ब जो है इसको लिंक कर रहा है, चेन फॉर्म हो रहा है ऑफ विथ अनदर वर्ब विच इज कैटेनेटिव वन. To try to rent a house near the sea. Okay. Otherwise, it can very well be said, we decided to rent a house near the. So we decided to try to rent a house near the sea. So to try to rent जो है ये आपका कैटेनेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस होता है. एंड इसमें एंड और एग्जाम्पल्स कैटेनेटिव वर्ब का हमने दिया है. आस्क, कीप, प्रॉमिस, हेल्प, वांट, सीम, etc. Often the above divisions can be mixed. ये थोड़ा सा डाइसी है, हमको समझने का जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ब इरेगुलर भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी होता है, डायनेमिक भी हो सकता है. दूसरा वर्ब रेगुलर भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है. तो इसका एप्लीकेशन हमको सही ढंग से समझना है. एंड ये जो हमने कंडीशंस, पॉइंट्स बोला है, ये सब चीज हमको दिमाग में रखना है बिफोर वी रियली अप्लाई दिस वर्ब्स इन सेंटेंसेस. थैंक यू ऑल. होप यू हैड ए नाइस टाइम. गो थ्रू द वीडियो एंड प्लीज हैव ए लुक एट द. दिस विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट alakthementor.com. and in any sort of question this and that, there is a mail ID also. You can directly mail me or send me details asking for clarification and we'll duly clarify. Have a nice time. Festive greetings to each one of you. Enjoy the nice days. Hope to see you with another video after the puja or festivities are over. Thank you.